बायोमॉलिक्यूल है प्रोटीन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। अच्छा, हर ऑर्गन में अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। ये आप ऑब्जेक्टिव पर्पस से इसको रेडी करिएगा। देखिए, जैसे हेयर, नेल एंड टीथ, इसमें जो प्रोटीन मिलता है उसको कैरेटिन बोलते हैं। आइज़ में जो मिलेगा उसको रोडोप्सिन बोलेंगे। ब्लड वाला हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहलाएगा। राइस का ऑक्सीजेनिन, व्हीट में ग्लूटेनिन, मसल्स में मायोसिन, एग में एल्ब्यूमिन और कैटलिस्ट में पैप्सिन प्रोटीन मिलता है। तो आप ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से आप इसको लर्न करिए। फिर एक न्यू क्वेश्चन 2 मार्क में बनता है कि बताइए प्रोटीन यदि बॉडी में नहीं हो या कम हो तो कौन से डिजीजेस होंगी। तो ये कुछ नाम है, याद कर लेना। एक होती क्वैशिकोर्स, जिसमें बॉडी में सिर्फ पेट फूल जाता है, स्टमक, और बाकी पूरी बॉडी जो होगी वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। फिर सेकेंड डिजीज़ है स्वेलिंग ऑफ बॉडी। तीसरी होगी स्किन की ड्राइनेस। फिर वर्किंग एबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, डलनेस आ जाएगी, डिसेंट्री हो सकती है और लीवर जो है वो वीक भी इससे हो जाता है। तो ये डिजीज़ आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन प्रोटीन पे बनता है कि व्हाट इज़ प्रोटीन और इसके टाइप्स बताइए और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो ये हम कवर करते हैं इस वीडियो में। देखिए, प्रोटीन जो होते हैं, when 2 or more alpha amino acids are joined together and they will form peptides with the help of peptide bond। देखिए, अल्फ़ा एमिनो एसिड्स जो होंगे ये बहुत सारे आपस में ज्वाइन होंगे। तो अल्फ़ा एमिनो एसिड्स का फॉर्मूला होगा इस तरह से। देखिए, कार्बन की चेन एक या कितनी भी हो सकती है बीच में। लेफ्ट साइड में एमीन ग्रुप होगा और राइट साइड में COOH ग्रुप होगा। तो ये कहलाएगा अल्फ़ा एमिनो एसिड। अब देखिए किस तरह से इसकी ज्वाइनिंग होगी। ये एक मोनोमर अल्फ़ा एमिनो एसिड्स मैंने लिखा, NH2 इस तरफ लेफ्ट साइड और COOH राइट साइड। एक और अल्फ़ा एमिनो एसिड, ये भी मोनोमर है। ये दोनों जब आपस में ज्वाइन होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा और जो बॉन्डिंग होगी उसको बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, CONH इधर भी ऐड होगी चेन और इस साइड भी होगी। देखिए, वाटर का रिमूव होने के बाद ये दोनों यूनिट्स ज्वाइन हो गई और पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से हुई है और 2 अल्फ़ा एमिनो एसिड्स ज्वाइन हुए हैं, इसलिए इसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड, जो एक पॉलीमर है। मीन्स क्या सीखा आपने कि 2 अल्फ़ा एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू डाइपेप्टाइड बना लेंगे। आगे देखिए, अब यदि अब 3 अल्फ़ा एमिनो एसिड्स को हम ज्वाइन कर दें, 1 2 3, अब इनके बीच से वाटर को निकाल दो, इनके बीच से वाटर को निकाल दो। ठीक है, इसको भी पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे और ये तीनों यूनिट्स आपस में ज्वाइन हो गई और इसको बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। ये भी एक पॉलीमर है। ठीक है, आगे देखिए, इन शॉर्ट में अब क्या सीखा आपने कि 2 अल्फ़ा एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से डाइपेप्टाइड बनाएंगे। फिर एक और आप ऐड कर दो इसमें तो ट्राइपेप्टाइड, एक और अल्फ़ा एमिनो एसिड जोड़ दो और उसमें वाटर का रिमूव कर दो तो टेट्रापेप्टाइड होगा। ठीक है, इस तरह से कई सारे अल्फ़ा एमिनो एसिड्स ज्वाइन होते होते एंड में पॉलीपेप्टाइड बना लेंगे और पॉलीपेप्टाइड एंड में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स क्लस्टर ऑफ मैनी एमिनो एसिड्स इज कॉल्ड प्रोटीन और इनकी जो लिंकेज होगी उसको बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, CONH। क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा एमिनो एसिड्स और प्रोटीन। अब अल्फ़ा एमिनो एसिड क्या है, ये मोनोमर हो गया और कई अल्फ़ा एमिनो एसिड्स जब ज्वाइन होंगे तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये पॉलीमर हो गया। तो आप तरीके से डिफरेंस आप ये 3 याद कर लीजिए, क्योंकि 2 मार्क में 3 आप लिखते हो तो सफिशिएंट है। पहला क्या लिखेंगे कि दे आर सिंपल कंपाउंड्स हैविंग एमिनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जबकि ये क्या है, दे आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। फिर ऑन combining amino acids they give dipeptide, tripeptide, polypeptide and form protein at last। प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एमिनो एसिड्स, मतलब एमिनो एसिड्स प्रोटीन में कन्वर्ट होगा और प्रोटीन यदि डिकम्पोज हो गया तो वो अल्फा एमिनो एसिड्स देगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइसिन, और इनके एग्जांपल्स हीमोग्लोबिन दे सकते हो आप, केसीन दे सकते हो, एल्ब्यूमिन दे सकते हो। एल्ब्यूमिन मिलेगा आपको एग में, केसीन आपको मिल्क में और हीमोग्लोबिन आपको ब्लड में। तो आप ये डिफरेंस लर्न कर लेना। अब देखिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग। तो ये 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन,
टर्शरी एंड क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर वाइज। तो फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में क्या होगा कि जो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं वो कई सारे ज्वाइन होंगे 574 के ऑलमोस्ट, और ये सब किस तरीके से आप डायग्राम में शो करोगे, जस्ट ऐसे डॉटेड वे में या ऐसे डैश वे में, क्योंकि सिंपल एमिनो एसिड्स की लॉन्ग चेन जैसे स्ट्रेट वे में ज्वाइन हो रही है, उसी को आप प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। तो पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड लिंक्ड विथ specific sequence, and when sequence change the protein will be different। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आप इसको ऑन पेपर इस तरह से कॉइल्ड वे में बताना, और इसमें लिख कर कहना कि पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन इज लॉन्ग इलास्टिक एंड लिंक्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 3D स्ट्रक्चर होगा ये, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, स्ट्रेचेबल होगा ये, ठीक है। ये फाइबरस होगा और स्प्रिंग लाइक होगा, मीन्स कॉइल्ड होगा। फिर प्रेजेंट इन हेयर में, नेल्स में, मसल्स में, बीक ऑफ बर्ड में, स्किन में, ये सब मिल सकता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाउंड इन एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स ऑन बीटा प्लेटेड। और ये इनकी जो फोल्डिंग होती है वो रेगुलर होगी, मीन्स सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर थर्ड है टर्शरी स्ट्रक्चर। ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एंड इट गिव्स राइज टू 2 मेजर शेप्स, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। इनमें कौन कौन सी बॉन्डिंग मिलेगी? इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, फिर डाइसल्फाइड लिंकेज होगा, वॉन डेर वाल फोर्स होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इनमें इतने टाइप के बॉन्डिंग के वे में एमिनो एसिड्स जो होंगे वो ज्वाइन होंगे, और ये कॉइल्ड, मल्टी कॉइल्ड इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है। टर्शरी स्ट्रक्चर, ये भी 3D स्ट्रक्चर है, और सुपर इम्पोजिशन चेन आर फॉर्म्ड, ठीक है। और जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसमें फोल्डिंग लेयर्स जो होंगी वो हर डायरेक्शन में दिखती हैं। तो ग्रुप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर composed of 2 or more polypeptide chains। ये स्पेशल अरेंजमेंट होगा, और जो सब यूनिट्स होंगी ज्वाइन विथ सेम उसके जैसे ही, टर्शरी के जैसे ही इसमें भी बॉन्डिंग मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, वॉन डेर वाल एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। लेकिन इनका जो कॉइल्ड एरिया होगा वो और ज़्यादा मल्टी ब्रांच और मल्टी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। अब इसके बाद यूजेस आप पढ़ लेना। तो प्रोटीन के जो यूजेस होंगे, यूजेस मीन्स एप्लीकेशन के नाम से आ सकता है, इंपॉर्टेंस बोल सकता है, वो एक्शन बोल सकता है, फंक्शन बोल सकता है, वर्क बोल सकता है। तो प्रोटीन के यूजेस हैं, देखिए क्या कि प्रोटीन यूज्ड एज ए फूड, सीरियल्स खाने में भी काम आता है, एज ए ग्रेन, एज ए एग, और ऑल एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और अ नंबर ऑफ हार्मोन्स टेकिंग पार्ट इन वेरियस रिएक्शंस आर, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सब कैसे होते हैं, ये एक प्रोटीन है, ठीक है। और इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन यदि इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स दे प्रोवाइड एनर्जी, यदि कार्बोहाइड्रेट बॉडी को नहीं मिलेगा तो प्रोटीन एनर्जी देने का काम करेगा, ठीक। यूज्ड एज ए मेडिसिन, वैक्सीन्स में भी काम आता है, जिलेटिन्स बनती हैं इसकी, लेदर इंडस्ट्री में भी काम आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू सिंथेसिस और रिपेयरिंग ऑफ डैमेज सेल्स। सबसे मेन काम इसका क्या है कि ये जो डैमेज सेल होते हैं बॉडी के उनको हील करने का काम करेगा। एक क्वेश्चन बनता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मीन्स प्रोटीन का डिस्ट्रॉय हो जाना। ऑन हीटिंग और बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस इट्स बायो activities gets destroyed, protein gets coagulated to give precipitate। तो denaturation does not change primary structure of protein but changes secondary, tertiary and quaternary structure। देखिए कैसे कि जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, यदि आपने इसमें एसिड मिला दिया, बेस मिला दिया, या आपने उसको हीट कर दिया तो ये जो सीक्वेंस था एमिनो एसिड्स का ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और नेटवर्क जो है वो ओपन हो जाएगा, और प्रोटीन जो है वो ख़राब हो जाएगा। और उसी डिस्ट्रॉयड और ख़राब प्रोटीन को आप क्या बोलते हो टर्मिनोलॉजी वाइज, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और डीनेचुरेशन से प्राइमरी स्ट्रक्चर इफेक्ट में नहीं आएगा तो आएगा क्या, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होंगे वो चेंज हो जाते हैं।